अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहिबा, ये मैं आपको एक एडिशनल क्विज़ क्रिएट करके दे रहा हूँ क्योंकि इसमें आपके रिज़ल्ट्स ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुके हैं। टर्न एडिटिंग ऑन किया जी मैंने। वंस डन तो मैं इसमें एक और नया क्विज़ ऐड किया। ऐड क्विज़, लेट्स से इट्स मीन्स TNA quiz, new quiz एंड अब नीचे डिस्क्रिप्शन अगर कोई डालना चाहें, टाइम बाउंड एक्टिविटी करना चाहें, अगर आपने क्विज़ कल सुबह 7 बजे 7 तारीख को सुबह 8 बजे से लेके 8 तारीख में आपने जी 6 बजे तक अगर एक्टिव करना है, सो ये टाइमलाइंस हैं। कितनी देर के लिए क्विज़ ओपन हो, लेट्स से कि फॉर 30 मिनट्स या 20 मिनट्स, इट्स बेस्ड ऑन योर कितनी देर आप समझती हैं कि क्विज़ को चलना चाहिए, बेस्ड ऑन क्वेश्चन लेंथ है। ये भी हम क्वेश्चंस के ऊपर टाइम डिफाइन नहीं कर रहे, हम क्विज़ के पीरियड पे डिफाइन कर रहे हैं कि अगर इस डेट के इस टाइम के दरमियान में अगर कोई क्विज़ पे क्लिक करे तो 30 मिनट का क्विज़ हो मैक्सिमम, और ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाए 30 मिनट्स के बाद। ग्रेडिंग सिस्टम, क्योंकि हमने आपके पास ग्रेडिंग सिस्टम, इसको आप अटैम्प्ट पे रिकमेंड है आपके पास, क्योंकि आपने कैटेगरीज ऑलरेडी बनाई हुई हैं। क्विज़ में इसको आप ग्रेडिंग सिस्टम में ले जाएं। लेआउट इसमें आप कर लें, अभी तक रिकमेंडेड है कि ईच क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आप चाहें कि सीक्वेंस में चले, बच्चे अगर जो क्वेश्चंस कर चुके हैं वो वापस ना आएँ, तो आप अगर वापस लाना चाहती हैं तो फ्री कर दें, अदरवाइज सिक्वेंशनल है। मैं फ्री कर रहा हूँ कि बच्चे अपने क्वेश्चंस को रिव्यू कर सकें। क्वेश्चंस बिहेवियर दैट्स रिमेन ओके। रिव्यू के अंदर ये है कि अगर आप चाहती हैं कि क्वेश्चंस आपके रिवील ना हो, क्वेश्चंस के आंसर रिवील ना हो, तो आप इस सारे एरिया को वेरीफाई करें। अगर आप चाहती हैं कि लेट्स से जस्ट रिज़ल्ट ही रिवील हो जाए और ओवरऑल फीडबैक, तो आप उसको देख लें। आंसर अगर रिवील करेंगी, मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोगों को आंसर्स जो हैं वो शायद पता चल जाएं, और लेटर ऑन आपके लिए जो रिकॉर्ड है वो शायद, क्योंकि ये रीयूजेबल कंटेंट है, तो आपको बाद में शायद दोबारा प्रोड्यूस करना पड़े। सो यहाँ अब आंसर्स को आप रहने दें, चाहे बाकी आप बंद कर लें। पेरेंट्स, अगर आपके बच्चों की कोई पिक्चर होगी तो ये क्विज़ के दरमियान में पिक्चर नज़र आ रही होगी उनको अपनी, बाकी रहने दें। रिस्ट्रिक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि आपको जिसका प्रॉब्लम आया था। आप अगर चाहती हैं कि सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है, वो यूज़ करना चाहती हैं तो आप इसको कर दें, अदरवाइज़ आप इस पे आप पॉपअप कर लें। यहाँ जो है आप कोई पासवर्ड लगाना चाह रहे हो तो पासवर्ड लगा दो, ये इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपने कोई आईपी एड्रेस या नेटवर्क इन्फॉर्मेशन डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई की अलाउ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये की जो है ये सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र के साथ रिपोर्ट करिए, तो आप सिंपल ब्राउज़र को पॉप आउट कर दें। ये वो ब्लॉक सेक्शन है कि अगर कोई बच्चा ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको कोई इंटरसेप्ट करने की कोशिश करे, लेट्स से कि आपने अगर अपना यूज़र नेम पासवर्ड शेयर किया हुआ है किसी और के साथ, और अब ये सेशन चल रहा है, तो वो दूसरा सेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो बच्चा लॉगिन ही नहीं कर पाएगा उसके अंदर, ठीक है। सो ये ऑप्शन उस चीज़ को, उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ये वो ऑप्शंस हैं। एंड देन आप इसको सेव एंड डिस्प्ले कर लें। जब आप सेव एंड डिस्प्ले कर लें तो ये बेसिकली क्विज़ बन गया है। अब आपने क्विज़ के अंदर जो है वो डेटा बैंक में जाना है। अब आप इसमें आप कैटेगरीज भी बना सकती हैं, इंपोर्ट। मेरे पास कुछ टेस्ट क्विज़ के नोट्स वो पड़े हुए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मेट है जिसमें मैंने अपने क्विज़ डेवलप किए हुए हैं, और मैंने इस पर क्लिक किया, ब्राउज़ पे क्लिक किया, फाइल पे मैं गया, ये इंग्लिश 1 का मेरे पास एक मैंने इसको ऐड किया, अपलोड किया। अभी मैंने कोई इसमें कैटेगरी नहीं बनाई। कैटेगरी का मतलब आप इसको टॉपिक, हर टॉपिक के ऊपर कुछ क्विज़ बना सकती हैं जो आपने पढ़ाया है, जो कि आपको लेटर ऑन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा इस चीज़ को एज अ पूल के तौर पे। अगर आप टॉपिक वाइज अपने इसमें कैटेगरीज बना लेंगी कि किस टॉपिक के अंदर कितने क्वेश्चंस हैं, तो बाद में आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। लेट्स से सारे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इंपोर्ट हो गए, और लेट्स से इसको हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन फॉर्मेट है जिसमें मल्टीपल चॉइस है बट वन करेक्ट आंसर है। ये फॉर्मेट इस क्विज़ के अंदर इंपोर्ट हो गए। अब ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। अगर हमने यहाँ कैटेगरीज बनाई होती तो फिर आपको एक और स्प्लिट कर सकते थे।
ये हमारे पास क्वेश्चन 50 आ गए हैं। वापस हम TMA क्विज़ में आ गए। अब हमने इन क्विज़ को क्वेश्चंस को ऐड करना है क्विज़ के अंदर। एडिट में गए, वंस वी गो, और हमारे पास यहाँ ये राइट साइड पे आ रहा है ऐड। हमने रैंडम, अगर आप रैंडम चाह रहे हैं, अगर आपके पास 10 का पूल है तो आप चाह रहे हो कि 50 का पूल है हमारे पास, तो हम चाहेंगे 10 क्वेश्चंस रैंडमली बच्चों को पुश हों। हमने ऐड 10 कर दिया। वंस हम ये कर दिया तो हमने इसको शफल कर दिया, तो हमारे क्वेश्चंस भी अब ये कंफर्म हो जाएंगे कि शफल हुए हैं। अगर आप कोई इनको इसको कैटेगरी देना चाहते हैं, कोई टॉपिक देना चाहते हैं, कोई क्वेश्चंस की ग्रेडिंग चेंज करना चाहते हैं, लेट से सेक्शन 1 जो है उसमें क्वेश्चंस की जो रेट, इनके जो मार्किंग सिस्टम है, लेट से ये एक उसका है, और जो छठे क्वेश्चन से अगर हम इसमें एक और सेक्शन ऐड करें, ये डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा, तो सेक्शन 2 है, तो इसमें जो उनकी वेटेज है आंसर्स की, वो चेंज भी कर सकते हो। अभी हम इसको सिर्फ चेंज नहीं करें, सिर्फ मैं टॉपिक लिख रहा हूँ ताकि आपको रेफरेंस बन जाए। सेक्शन 2, ठीक है। सो आप यहाँ इनके मार्क्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वंस इट्स डन, इसको भी आप शफल कर लें, सेव कर दें, और आपने जब भी सेव करें तो आपके क्विज़ के अंदर आपके पास अब एक क्विज़ और आ गया। उसमें आपके पास 50 क्वेश्चंस हैं, जिनमें 10 क्वेश्चंस पुश होंगे डायनामिकली, और ये बच्चे एग्ज़ाम इन टाइम्स के अंदर कल 8 मई से लेके 8 मई तक ये क्लोज़ कर सकते हैं। इनके पास कल से शुरू होगा, तो ये अभी अवेलेबल नहीं है। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।